अभी कुछ वक्त पहले ही कार्तिक आर्यन के एक नई मूवी की अनाउंसमेंट हुई है धर्मा प्रोडक्शंस के साथ। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। आई मीन इट्स अ लॉन्ग एस नेम, बट अब डायरेक्टर्स को जो भी पसंद हो। खैर, इस मूवी के अनाउंसमेंट के कुछ वक्त बाद ही कार्तिक का एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ दैट ही हैज अ लव हेट रिलेशनशिप विद करण जौहर। So you are working with Dharma. इसमें क्या बोलूं? आई थिंक ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। बहुत अच्छे से ये फोटो रिप्रेजेंट करती है। अब ये दोनों ही चीजें ना एक नज़र में समझ नहीं आती हैं कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से करण जौहर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कार्तिक का करियर और इनफैक्ट लाइफ एंड रेप्यूटेशन बर्बाद करने में। सो नाउ पीपल हैव क्वेश्चंस कि कार्तिक अभी भी करण के साथ काम क्यों कर रहा है। वेल, द शॉर्ट आंसर इज मनी एंड द लॉन्ग आंसर इज कंगना रनौत एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि कैसे कार्तिक ने उन गलतियों को अवॉइड किया जो कंगना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे आउटसाइडर्स ने की है और अपना खुद का करियर खुद से बर्बाद किया है। एंड हाउ ही एज इन कार्तिक मैनेज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री बाय इनडायरेक्टली फाइटिंग करण जौहर बट नेवर, आई मीन नेवर एवर मेकिंग अ डायरेक्ट अटैक। बाय द वे, मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना हो तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो पहले जिन मोहतरमा और महापुरुष का नाम लिया था मैंने, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर कार्तिक के रीजंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जावेद अख्तर ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना के डाउनफॉल से लोगों को ये सीखना चाहिए कि सक्सेस सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, बल्कि पूरी टीम की होती है। एंड दैट इज व्हाट बोथ कंगना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैव फॉरगॉटन। तो कंगना के करियर के बर्बाद होने में ना बॉलीवुड माफिया एज शी कॉल्स देम, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मगर बॉलीवुड माफिया के साथ साथ कंगना का करियर बर्बाद होने में खुद कंगना का भी बहुत बड़ा हाथ है। नाउ इट्स वन थिंग टू गो अगेंस्ट करण जौहर, और उसके बाद भी कंगना को मूवीज मिल रही थी, बट देन शी थॉट कि क्योंकि वो क्वीन से स्टार बन गई है और तनु वेट्स मनु से सुपरस्टार, तो शी कैन से एनीथिंग एंड गो अगेंस्ट एनीवन एंड स्टिल थ्राइव इन द इंडस्ट्री। And Justin, you came to my van and we had lunch together and I offered you, we've had an interview together. And after that, of course, there are things that been happening and you yourself, so don't say that I am taking, you have spent at least 3 hours in my van. Okay, right? So you are a friend. Kanna? In that context, I'm saying that after you came out of my van, things have changed drastically. So in Kanna? that context, I know you personally. So don't Kanna? try and tell me that Kanna, I am if I- intimidating you from here. When Kanna, you if I have may add, no. personally, you Kanna, this message is me not fair. personally. Kanna, do you realize this is not fair? You This- message me personally. You I come to my never van. did. I never. So I am. Kanna. Don't try and tell me that I am being a Kanna. star right No, now. no, I'm not no, being a star. sorry, I'm talking sorry. to like a friend. Sorry. Oh no. I think we need. You can offend everyone and everything in Bollywood and still expect people to work with you. यहाँ तक कि उसने अपने ही फिल्म के प्रमोशंस को भी नहीं छोड़ा। She has given some controversial statements there too. यहाँ पे राजकुमार राव का चेहरा देखिए एक बार। अब आप ही सोचिए कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया हुआ है मूवी में, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कोई ऐसी बात बोल दे मूवी के रिलीज के टाइम पे कि एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ही एलियनेट हो जाए और मूवी देखने आए ही ना, बस किसी पर्टिकुलर एक्टर और उसके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से। तो ऐसा दूध का जला प्रोड्यूसर अब छाछ भी फूक फूक कर पिएगा और ऐसे एक्ट्रेस को मूवी में कभी भी नहीं लेगा दोबारा से। For everyone here. We're really sorry Thank to you, you all have everyone. come on a Sorry about Sunday. this. Please continue talking. And I didn't mean और यहाँ मूवी के प्रोड्यूसर एकता कपूर को खुद उठ करके माफी मांगना पड़ा है जर्नलिस्ट से, क्योंकि कंगना दीदी को अपनी प्रोड्यूस की हुई मूवी मणिकर्णिका को लेकर के जर्नलिस्ट से बहस करनी थी, और वो भी उस इवेंट में जो किसी दूसरे के पैसे पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। एंड एट दिस पॉइंट शी हैज टर्न्ड इनटू अ टिकिंग टाइम बॉम्ब which can burst anytime anywhere, so no one kind of wants to associate with her। और जिन मूवीज में वो अभी काम कर भी रही है वो उसकी खुद की प्रोड्यूस करी हुई हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्शन साइड ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। मूवीज बनाना एक बात है, मूवीज को हिट कराना दूसरी। उसके लिए मूवी की स्टोरी, एक्टिंग वगैरह के साथ साथ मूवी के लीड एक्टर्स का बैंकेबल भी होना चाहिए। मतलब दर्शकों को
अपने दम पर थिएटर में खींचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें तो आमिर खान और सलमान खान जैसे धुरंधर ही फेल हो जाते हैं कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल लाल सिंह चड्ढा, किसी का भाई किसी की जान एटसेट्रा। जब ये सारी मूवीज फ्लॉप हो सकती हैं, तो कंगना को तो अपने आप को एज इन अपने नाम को इतना भाव देना ही नहीं चाहिए। क्वीन और तनु वेड्स मनु की सक्सेस एक्चुअली मीन्स नथिंग। लगातार 10 हिट मूवीज देने के बाद भी ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर सकती है इफ यू आर नॉट लाइकेबल एज अ पर्सन, और द मूवी दैट यू मेड इज जस्ट नॉट गुड इनफ। एंड आफ्टर द एपिक फेलियर ऑफ इमरजेंसी, आई होप कंगना कैन रियलाइज दैट कि जितने पैसे लगाए हैं उतने ही वापस आएंगे भी, इसकी भी गारंटी नहीं है। आई मीन जस्ट लुक एट द डिटेल्स ऑफ इमरजेंसी। इसमें सब कुछ कंगना रनौत ने ही किया है। डायरेक्टेड बाय कंगना रनौत, स्टोरी बाय कंगना रनौत, प्रोड्यूस्ड बाय कंगना रनौत, स्टारिंग कंगना रनौत। अब अगर यही हाल रहा ना, तो जो बच भी गया है जैसे कि स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, एडिटेड बाय, म्यूजिक एटसेट्रा, वो सब भी कंगना रनौत को ही करना पड़ेगा उसकी अगली मूवीज से। If she doesn't stop offending people, she is on her way to become one woman army. या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो she has managed to alienate a lot of people in the industry. और वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कुछ उसी रास्ते पर हैं। उनका भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन जो भी कह लीजिए, उनके आसपास सब पे उतर रहा है। बॉलीवुड पे, बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर्स पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे को बॉलीवुड से स्पेशली कोई होप है नहीं। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहीं वही करवा रहे हैं, आपसे इसी तरह करवा रहे हैं। टाइपकास्ट होते हैं हीरो, फिल्म के हीरो, जो 35 साल तक ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं। कौन? शाहरुख, आमिर, मैं हूँ सब। मैं उनसे क्या कंपटीशन करूंगा? मैं खुद को लगता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट एक्टर। जो रिसेंटली जो फिल्में हिट हुई हैं, आप एक सीन का जिक्र करते हो क्या उन फिल्मों का? घर पे डिस्कशन होता है उन फिल्मों का? जब तक वो साइड एक्टर से लीड एक्टर का सफर तय कर रहे थे और उनकी बहुत सारी मूवी सक्सेसफुल भी हो रही थी, लाइक गैंग्स ऑफ वसीपुर, मांझी, मंटो, तब तक सब ठीक था। मगर फिर जब एज ए लीड एक्टर उनकी फिल्म्स लगातार फ्लॉप होने लगी, लाइक मोतीचूर, चकनाचूर, रोम रोम में, फ्रीकी अली वगैरह, और ये सब फ्लॉप्स बाय द वे ओटीटी रिलीजेस थी, और ये इस कदर फ्लॉप हुई थी कि लोग इन मूवीज के बारे में ठीक से जानते भी नहीं हैं। और जब ओटीटी पर ही जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी, वो लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से प्रमोट की हुई मूवीज को नहीं देख रहे हैं, तो नाउ इमेजिन कि कोई प्रोड्यूसर उन पर पैसे क्यों लगाएगा थिएटर में रिलीज होने वाली मूवीज पर। आई डोंट थिंक दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट उनके कई मूवीज को ऑडियंस ने रिजेक्ट किया है। मगर इन मूवीज के फ्लॉप होने की वजह से जब मूवीज के ऑफर्स आना कम हो गए हैं, तो नाउ ही इज डायरेक्टिंग हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑन द बिगर स्टार्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। शाहरुख, आमिर, मैं हूँ सब। मैं उनसे क्या कंपटीशन करूंगा? मैं खुद को लगता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। आई मीन इट्स क्लियर कि वो लीड एक्टर बनना चाहते हैं, शायद से उनको इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है बट उन्हें लीड एक्टर का रोल मिल नहीं रहा है। एंड लुक, आई डोंट डिनाई कि उनकी एक्टिंग लाइक ब्रिलियंट है। ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन। But the thing is, it takes more than acting to become a star. Like there has to be this specific kind of X factor which makes someone a star. And unfortunately, Nawazuddin Siddiqui doesn't have that X factor. Some people like Shah Rukh Khan do, Amir Khan did, Kangna Ranaut did as well for a certain time before she started offending people left, right and center. And to be honest, बहुत सारे नेपो किड्स में भी ये एक्स फैक्टर नहीं होता है। उन लोगों को चाहे कितनी भी मूवीज मिल जाए, लाइक जानवी कपूर और सारा अली खान, और इनफैक्ट सुहाना खान एज वेल, I don't think that they are ever going to become as big of a star as their parents were. I mean, Janvi Kapoor is never going to get the kind of stardom that Sridevi had. And same with Suhana Khan and her father Shah Rukh Khan. She's never going to replicate his success. They just don't have that X factor. And they are going to remain like mediocre actors. They'll get movies after movies, no doubt. एंड लुक, आई नो कि नेपो बेबीज को लगातार मूवीज मिलती हैं फ्लॉप के बाद फ्लॉप देने के बावजूद भी, और नवाजुद्दीन जैसे सधे हुए एक्टर्स को नहीं। बट दिस इज द ब्रूटल ट्रूथ कि अगर आप आउटसाइडर हो ना बॉलीवुड में, तो आपको पतली सड़क में ही अपने लिए जगह बनानी होती है। आपके लिए 3 लेन वाला हाईवे नहीं खोला जाएगा जैसे कि नेपो किड्स के लिए होता है। और उस पर भी अगर आप इंडस्ट्री इनसाइडर्स को एलियनेट करना शुरू कर दोगे, उन पर टॉन्ट्स मारकर, तो अपने बाकी बचे हुए करियर को भी टाटा बाय बाय कहने को तैयार हो जाइए।
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू बोथ कंगना एंड नवाज। और फिर एक मूवी आई थी टिक्कू वेड्स शेरू। ये मूवी तो दोनों ही कंगना और नवाज के कोलैबोरेशन से बनी थी। कंगू दीदी हमारी प्रोड्यूसर थी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर। And this was one of the worst movies ever. And I can actually see कि कंगना ने तनु वेट्स मनु का लोकल वर्जन बनाने की कोशिश करी थी and expected audience to like it, but the movie became a disaster instead. तो प्रोडक्शन ना इतना इजी नहीं होता है. You can lose money which you might never recover. और दोनों ही कंगना और नवाजुद्दीन बॉलीवुड इंडस्ट्री को जितना एलियनेट कर सकते थे ना उतना कर रहे हैं and they still expect to find work in the same industry. जावेद अख्तर का जो स्टेटमेंट मैंने बोला था ना शुरू में कि सक्सेस पूरी टीम की होती है, आई विश कि उन्हें ये समझ में आता और अपने हिट मूवीज देने का इतना गुरूर नहीं होता। मगर कार्तिक आर्यन ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट बीइंग यंगर देन द बोथ ऑफ देम, अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल। धर्मा जैसे बिहीमथ ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस के साथ परमानेंटली पंगा लेकर उसे कुछ नहीं मिलेगा। He knows that perfectly well. Anyway, जिन्हें नहीं पता है, I'll explain to you in short कि क्या हुआ था धर्मा कार्तिक के बीच में और क्यों उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप लव हेट रिलेशनशिप है। I mean, ये बीच में हेट कहाँ से आया? So, दोस्ताना 2 डिसाइड हुई थी जिसमें कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और ये लक्ष्य थे। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी पैंडेमिक से पहले, मगर पैंडेमिक की वजह से थोड़ा लंबा खींचना पड़ा। बाय द टाइम मूवी की शूटिंग 60-70% पूरी हुई, इट वाज अराउंड 2021 एंड अराउंड द सेम टाइम कार्तिक ड्रॉप्ड आउट ऑफ द मूवी और उसका रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस। नाउ धर्मा प्रोडक्शंस AKA करण went completely mad at rejection and ran a smear campaign against कार्तिक। उन्होंने दोनों जानवी और सारा को कॉफी विद करण पर बुलाया और इन दोनों ने ही कार्तिक को डेट किया था पास्ट में and tried to create a narrative that Karthik is a cheater and a playboy. One reason why your ex is your ex. Because he's everyone's ex. And also a controlling boyfriend. As in करण यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं जानवी से कि why were you wearing शलवार कमीज for an entire year? Did somebody told you or forced you to wear it? और जानवी उस पे 1 मिनट के लिए पॉज करती है और फिर जवाब देती है It was just my energy at the time. Basically he was trying to prove कि कार्तिक was a controlling boyfriend who was trying to control every aspect of his girlfriend's life, especially her clothing. जबकि रियलिटी ये थी कि जानवी जिस वक्त सलवार कमीज पहना करती थी उस टाइम पे वो कार्तिक से मिली भी नहीं थी। She started dating कार्तिक much later on, लगभग 1.5-2 साल के बाद। And Karan was trying to combine both of these instances and was trying to create an issue out of it. And I have made a detailed video covering this whole Janvi, Karthik, Sara thing. If you want, I'll put it in the description to watch. और इन सब के अलावा करण ऑल्सो मेड रेड चिलीज, जो कि एज वी ऑल नो शाहरुख खान और गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस है, ड्रॉप फ्रेडी, जिसका डिसीजन पहले ही ले लिया गया था कि फ्रेडी का प्रोडक्शन रेड चिलीज करेगी, बट सडनली दे ड्रॉप्ड इट और फिर उसका प्रोडक्शन किसी और कंपनी ने किया, बस इसलिए कि उस मूवी का लीड एक्टर कार्तिक था। प्लस पूरे इंडस्ट्री भर में र्यूमर्स कि कार्तिक प्रोफेशनल नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड नोवेयर डिड करण टॉक्ड अबाउट द एक्चुअल रीजन While Karthik was kind of forced to walk out of दोस्ताना 2, और वो इसलिए था क्योंकि मूवी के स्क्रिप्ट को बहुत अधिक मॉडिफाई कर दिया गया था while shooting was going on, ताकि लक्ष्य को और सीन्स मिल सके, और इसके वजह से कार्तिक के बहुत सारे सीन्स कट गए थे टू द पॉइंट वेयर जिस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को कार्तिक ने साइन किया था वो स्क्रिप्ट रही नहीं गई थी। और ये सब इसलिए हुआ था बिकॉज करण जौहर फेवर्स लक्ष्य द सेम वे ही यूज्ड टू फेवर सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो अपना रोल और सीन्स दोनों ही बहुत अधिक कटने की वजह से कार्तिक फाइनली लेफ्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज उस वक्त के हिसाब से उस मूवी में सबसे बड़ा नाम कार्तिक आर्यन का ही था एज कम्पेयर टू जानवी एंड लक्ष्य। तो जो मूवी मेनली उसके नाम पर ही एडवर्टाइज की जाती उसमें उसका ही रोल बाकी दोनों एक्टर्स से कम कर दिया गया और उन दोनों एक्टर्स को कार्तिक के नाम का फायदा मिलता। सो ही फाइनली स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ एंड लेफ्ट, but the aftermath was brutal for him. Karan just went after him like anything. But Karthik was smart. Instead of retaliating back to Karan like Kangna did by calling him a movie mafia openly, he stayed silent, kept his head down, kept working on other projects the best he can, ताकि उसके पोर्टफोलियो में और भी अच्छी और सक्सेसफुल मूवीज ऐड होती जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ही फॉट Karan's attack not directly but indirectly. As in, he flooded the entire market with his positive PR.
For every article or hit pieces that Karan would release, there were multiple shorts and reels which were released from Karthik's side about how humble, hardworking, etc. he is in real life and how much he cares for his fans, etc. etc. मेरे लिए स्पोक्स पर्सन नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे बारे में पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे इन द आर्टिकल्स इन द इंडस्ट्री। और आज वक्त बदल गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का 50% स्टेक बेचना पड़ा है पूनावालास को एंड धर्मा प्रोडक्शंस हैज सीन अ नंबर ऑफ फ्लॉप्स। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के सितारे अभी आसमान में हैं आफ्टर गिविंग मल्टीपल हिट्स। सो आज 2021 के दोस्ताना 2 वाले फियास्को के 4 साल बाद 2025 में धर्मा फिर से कोलैबोरेट कर रही है कार्तिक के साथ एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट इज दैट कार्तिक नेवर बर्न द ब्रिजेस लाइक कंगना हैज मैनेज्ड टू डू एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग। उसने बहुत समझदारी से अपने लिए स्टैंड लिया था जब दोस्ताना में उसे साइडलाइन किया जा रहा था, मगर उसके बाद उसने करण की कोई बुराई पब्लिक में नहीं की, नो मैटर करण ने उसके करियर को कितना भी डैमेज करने की कोशिश करी। और अभी तक जब भी उसे नेपोटिज्म के बारे में पूछा जाता है ना, ही आंसर्स इट वेरी वाइजली एंड इन अ वेरी सटल वे, बिना किसी का नाम लिए। ही जस्ट टॉक्स अबाउट नेपोटिज्म एंड लाइक व्हाट आर द रॉन्ग एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट ही आल्सो नोज कि अपने आंसर को किस किस जगह पे टोन डाउन करना है ताकि वो किसी के लिए ऑफेंसिव ना हो जाए। और किसी के लिए से मेरा मतलब है किसी इंडस्ट्री इनसाइडर के लिए विद अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। मैं कुछ ऐसा कोई झंडा नहीं गाड़ना चाह रहा या मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहा, वो टू ईच इज ओन है। मेरी एक जर्नी अपनी रही है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट, शायद मैं भी कोई फैमिली में होता जो इंडस्ट्री की होती तो शायद मुझे भी वो हेल्प मिलती। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट एज सच। Like that. I have lost out on opportunities. I have lost out on opportunities. People should not compare also and keep it when it's an unfair field. So वो एक चीज कई बार लगती है, but again मैं उनको blame नहीं करता उस चीज के लिए। मैं वो it is how it is and I have to. Have you made your peace with it? I have made my peace with it. I have no ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बात से प्रॉब्लम है, इस बात से वो नहीं, वो मेरी जर्नी मुझे बहुत अच्छी फील कराती है। आई थिंक दे वुड नॉट फील द सेम वे अबाउट देयर जर्नी, मे बी समटाइम्स दे वुड फील कि मुझे ये प्लेट पे मिला है, मुझे ये कभी फील नहीं होता कि मुझे ये मिला है, लेकिन कई लोग उसमें टैलेंटेड भी बहुत है। He never actively went out to make enemies in the industry and the results are clear. He'll make money from his acting project with Dharma and Dharma hopes to make money off of Kartik Aaryan's name and face. It's a win-win for both. Hence, it's a love-hate relationship for Kartik and even Karan as well. Both of them can hate each other in private but will still work together in public for the greater good of their pockets. Plus, इंडस्ट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने का फायदा ये भी है कि उसे कंगना की तरह अपनी मूवीज प्रोड्यूस, डायरेक्ट, स्टार, स्क्रीन प्ले सब कुछ खुद से ही नहीं करना पड़ेगा because producers are still ready to put money on him. And ladies and gentlemen, those are the reasons why Kartik Aaryan is still working with Karan Johar. If you are still watching this video, then please consider subscribing. I'm a new YouTuber and every new subscriber counts. And I promise to deliver such content in the future as well. And I'll see you in the next video. Until then, bye bye.